గాంధీ కాంగ్రెస్ పార్టీ పబ్లిక్ మీటింగ్ నాంపల్లి బల్సార్ఘాట్ క్రాస్ రోడ్డు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఫిరోజ్ ఖాన్ మరియు మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ మరియు అన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీల కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు। और कांग्रेस के बारे में उल्टे सीधे बातें करते, बिल्कुल उनको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करना चाहिए। और जो मैं यहाँ पे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूँगा, फिरोज खान को यहाँ से जिताइए और जिता के भारी वोटों से जिताइए। और राहुल जी आपके सामने आए हुए, वो अभी आपके साथ विनती करेंगे, वो आपके साथ सामने करेंगे। राहुल जी की बात सुनिए और उनकी जो विजिट है यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुल होनी चाहिए। लोग समझते हैं कि आज राहुल जी आए थे, यहाँ पे राहुल जी ने बात की, हमने फिरोज खान को यहाँ से जीत के भिजाया। तो मैं आपसे पूरा से गुजारिश करूंगा कि आप एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी के लिए डालिए। और ऐसे पूरे तेलंगाना में मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफा वोट। और हमारे हिंदुस्तान की शान मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब अब मुखातिब करेंगे। रिस्पेक्टेड राहुल जी, रिस्पेक्टेड केसी वेणुगोपाल जी, फिरोज खान, मैं इनको साजिद बोल के पुकारता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल जब छोटे थे हमारे घर के साथ पास में ही रहते थे तो साजिद के नाम से पुकारता था। अब इनका नाम फिरोज खान जो यहाँ से लड़ रहे हैं एमएलए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस इनको यही कहूँगा कि फिरोज खान यहाँ से जो उन्होंने 2 इलेक्शन लड़े, उसके बाद में आप लोग ने बिल्कुल थोड़े वोट अगर और ज़्यादा डाल देते वो आज मेरे ख्याल में यहाँ से एमएलए होते थे। बट मैं आपसे एक चीज़ यहाँ कहूँगा कि एमआईएम का जो आदमी यहाँ से लड़ रहा है, मेरे ख्याल में वो आदमी कोई डेवलपमेंट नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज एमआईएम पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। एमआईएम पार्टी का एक ही मंशा है कि उनको बहुत बड़ी खुशी होती है कोई कैंडिडेट मुसलमान ठहरता है तो उसके साथ बाजू मुसलमान कैंडिडेट को लगा के उसको हराने में उनको बहुत खुशी होती है। बट आप कहते महाराष्ट्र में हर जगह मेरा कोई ना कोई केस है। कभी मुझे कोर्ट यहां बुलाता है, कभी वहां बुलाता है, कभी यहां ले जाते हैं। उसके बाद जेल का सेंटेंस हो गया। पहली बार डिफेमेशन के लिए 2 साल की सजा मुझे मिली, ठीक है। उसके बाद मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी। ये सब आप जानते हो ना। उसके बाद मेरा जो सरकारी घर था वो उठा के ले गए। मेरा जवाब भी आप जानते हो, मुझे आपका घर नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के अपना घर, मुझे नहीं चाहिए ये घर। मेरा घर उस इमारत में थोड़ी है, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों के दिल में है। मुझे तुम्हारे घर की क्या जरूरत। तो ये मैंने बोला। और ये लड़ाई जो है विचारधारा की है, मैं उनसे कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठ सकता। ना नरेंद्र मोदी मुझसे कॉम्प्रोमाइज करेगा, ना मैं उससे कॉम्प्रोमाइज करूंगा। विचारधारा की लड़ाई है। सालों से मेरा परिवार ये लड़ाई लड़ रहा है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मैं और प्रियंका। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 24 केस, ओवैसी जी के ऊपर कितने केस? एक भी केस नहीं। मेरे ऊपर ईडी, सीबीआई, जो भी एजेंसी है वो 24 घंटा मेरा पीछा करते रहती है। ओवैसी जी के पीछे कौन सी एजेंसी है? नहीं हुई। ओवैसी जी का घर क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि ओवैसी जी नरेंद्र मोदी की मदद करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। मैं आपको बताता हूं, असम में चुनाव होता है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, वहां पे एमआईएम का कोई वोट नहीं है। एकदम एमआईएम आती है, बीजेपी से कैंडिडेट की लिस्ट लेती है और कहती है भैया हमें बताओ आपके लिए कौन से कैंडिडेट हम खड़ा करें। और जो बीजेपी कहती है वो सारे के सारे कैंडिडेट्स एमआईएम असम में खड़ा कर देते हैं। महाराष्ट्र में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गोवा में, जहां भी ये कांग्रेस पार्टी को
डैमेज करने का काम कर सकते हैं और बीजेपी की मदद करने का काम कर सकते हैं, ये हाजिर हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं वहां पे सामने, ऐसे सैल्यूट करते हैं, कहते हैं मोदी जी हमें बताइए कौन से कैंडिडेट देने, हम देते हैं, आपकी मदद करते हैं। तो ये लड़ाई हो रही है। देखिए मेरे दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो मैंने आपको पहले कह दिया, मोहब्बत का देश है, देश में नफरत को मिटाने का मेरा पहला लक्ष्य है। अब वो काम पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हराना होगा। आपको बहुत वादे कर रहा हूं मैं, आप लोग समझिए कि बहुत नाजुक सिचुएशन है हिंदुस्तान की और हिंदू मुसलमान की एकजुटता के लिए कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। हम आप लोग सबको पता है वो क्यों हार गए, वो सिर्फ बोगस वोटिंग की वजह से हार गए। तो मैं आप सबको को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज वोटिंग के दिन 2-3 जगह से पैसा बनता है, 2-3 जगह सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, शराब, जमीन और रेत। तीनों मिनिस्ट्रियां केसीआर ने अपने रिश्तेदारों को दे रखी है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट होता है, 1 लाख करोड़ रुपया तेलंगाना की जनता का चोरी हो जाता है। प्रोजेक्ट को बदल देते हैं, बढ़ा देते हैं पैसा। मैंने अपनी आंखों से जाकर प्रोजेक्ट देखा, खंभों पे बड़े बड़े क्रैक आ गए हैं, पूरा का पूरा बराज धंस गया है। इरिगेशन मिनिस्टर कौन? आपके चीफ मिनिस्टर। पैसा किसके जेब में गया? उनके। जरा माइक के पास चढ़ जाइए, आप सिस्टम पर चढ़ जाइए प्लीज, लोग डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। Hey, yo.